गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है केक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। यार हार्ड वाल का प्रॉब्लम है, वैसे तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यार अगर आप चैनल पर नए हैं और पसंद है जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, गीक इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी, ठीक है। सो हिज फ्रेंड्स ब्रॉट अ केक फॉर हिम। द केक कंसिस्ट ऑफ एन चंक्स, मतलब एक केक है उसमें एन चंक्स हैं। हुज इंडिविजुअल स्वीटनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्वीटनेस एरे। नाउ एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन geek cuts the cake into k+1 pieces डिस्ट्रीब्यूट among his k फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसने केक को क्या करा, मान लो 3 फ्रेंड थे तो 4 हिस्सों में बांटा, ताकि एक हिस्सा वो खुद के लिए रख ले और 3 हिस्से वो अपने फ्रेंड्स को दे दे। One piece he took for himself. Each piece consists of some consecutive chunks. He is very kind, so he left the piece with minimum sweetness for him. और उसने क्या रखा कि जो अपने पास वो हिस्सा रखा है जिसकी स्वीटनेस क्या हो, मिनिमम हो। तो यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम स्वीटनेस दैट द गीक कैन गेट इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट्स द केक ऑप्टिमली। अब उसको केक ऐसे बांटना है जैसे ये एरे है कि 6 और 3 किसी एक को दे दो, 2 8 किसी एक को दे दो, 7 5 किसी एक को दे दो, या 6 3 2 किसी एक को दे दो, 8 7 किसी एक को दे दो, 5 किसी एक को दे दो, लेकिन ऑप्टिमली बांटना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद गीक के पास जो मैक्सिमम स्वीटनेस बचेगी वो कितनी बचेगी हमें रिटर्न करना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीज़ें हों तो थोड़ा ये बाइनरी उसका आ जाता है। तो चलो हम देखते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 632 875, इसको ले लेते हैं हम 632 875। अब क्या है, इसको इस तरीके से बांटना है कि के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू 2 थी, तो हमें कितने हिस्से में बांटना है इसको, पीसीज कितने हो जाएंगे, 3 हिस्सों में इसको बांटना है। सच दैट कि गीक के पास क्या है, मिनिमम ऑप्टिमली बांटना है, और गीक के पास मैक्सिमम कितनी स्वीटनेस आ रही है ये हमें बताना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 हिस्से ऐसे बांट दूँ कि ये 4 ये किसी एक को दे दूँ, ये किसी एक को, ये किसी एक को, ठीक है। तो कि ऑप्टिमली बटा नहीं, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा स्वीटनेस हो गई, किसी एक के पास कम, किसी एक के पास और कम। फिर नहीं तो मैं इसको कैसे बांट दूँ, ठीक है, ऐसे बांट देता हूँ कि यहाँ तक किसी एक को दे दिया, यहाँ तक किसी एक को, यहाँ तक किसी एक को, यहाँ भी अभी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं। तो यही हमें पता लगाना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो ये स्वीटनेस है, तो स्वीटनेस को हमें क्या करना है, बराबर हिस्सों में बांटना है। कि सबको ऑप्टिमली बांटने का मतलब क्या है कि किसी को ये ना लगे मेरे साथ पक्षपात हुआ है। और जब तुम जाओगे दोस्ती यारी में खाते पीते तो ये थोड़ी ना लगना चाहिए यार कि मैंने इसको कम खाया है, उसने ज़्यादा खाया है, ठीक है। वही हमें यहाँ चीज़ देखनी है। तो हम देख लेंगे यार अभी हम पे टोटल स्वीटनेस कितनी है, ठीक है। इसका सम करते हैं 6 3 9 2 11 11 8 अपना 11 8 19 19 7 5, ये हो गया मेरा तो टोटल 31, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा टोटल स्वीटनेस, मेरी क्या है 31। तो मैं इसमें क्या रखता हूँ कि मुझे अगर बराबर हिस्सों में बांटनी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। अभी लो पॉइंटर में क्या रहा 0, हाई क्या हो गया मेरा 31, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों का मिड क्या हो जाएगा 15, इन दोनों का मिड क्या हो जाएगा 15। अब मैं देखता हूँ कि मैं अगर 15 15 स्वीटनेस सबको दूँ तो क्या मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं 6 3 9 2 11 11 8, मतलब 15 या 15 से ज़्यादा, मिनिमम 15 तो होनी चाहिए। 6 3 9 2 8, 6 3 9 9 2 11 11 8 अपना हो गया ये हमारा 19। तो 19 स्वीटनेस एक को आ गई। अब फिर क्या हो गया 7 5 11, ठीक है। तो क्या अभी 3 हिस्सों में बँट पाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बँट पाया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको घटा के देखता हूँ भाई के भाई इतने में तो मेरा नहीं बँट पाएगा, इतने में तो मेरा नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूँगा, लो तो मेरा 0 ही रहेगा, हाई मेरा क्या हो जाएगा मिड -1, मिड क्या है 15 15 -1 14, ठीक है। तो अब मेरा मिड क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 7 7 स्वीटनेस सबको देता हूँ तो क्या मैं 3 हिस्सों में बांट पाऊँगा, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है 6 6 3 9, हाँ ये एक हिस्सा मैं यहाँ पे बांट देता हूँ। फिर क्या 2 8 2 10, जैसे ही 9 से या 9 या 9 से बड़ा हो जाएगा मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा सम को, और क्या कर दूँगा इंक्रीमेंट कर दूँगा काउंट को। काउंट यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 2 8 10, हाँ हो गया काउंट 2,
फिर 7, 7 5 11, हाँ काउंट 3, पॉसिबल तो है कि 3 हिस्सों में मैं इसको बांट सकता हूँ, पॉसिबल तो है 7 7 के उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, आंसर को भी अपना क्या ले लेता हूँ कि भाई एक आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी मिड की वैल्यू जो मेरी होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या करा 3 हिस्सों में तो मैं बांट सकता हूँ। अभी आंसर को क्या रखता हूँ 7, अभी आंसर को क्या रखता हूँ 7। अब मुझे क्या हुआ कि हाँ अगर मैं 7 7 के हिस्से बांटूँ तो मैं अपने काउंट जो है बराबर पीसीस में बांट सकता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें मैक्सिमम स्वीटनेस क्या होगी। तो अब जैसे ही मुझे ये मिल जाएगा कि हाँ ये मेरा पॉसिबल है, तो मैं आंसर को अभी 7 मतलब मिड दे दूँगा, और लो को क्या कर दूँगा, लो को इंक्रीमेंट कर दूँगा 7, मिड प्लस 1 8 हो जाएगा, हाई 14 के 7 7 तक तो पॉसिबल है। तो क्या अब 7 और 14 के बीच में भी कोई वैसी वैल्यू होगी जो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मुझे अपना क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम स्वीटनेस रिटर्न करनी है। तो अब मेरी लो की वैल्यू क्या हो गई, मिड की वैल्यू 7, अब मेरी लो की 8 और हाई की 14। ठीक है, इसको यहाँ पर हटाता हूँ। मेरी लो की वैल्यू क्या हो गई 8 और हाई की वैल्यू क्या हो गई 14। ठीक है, ये पार्टीशन हटाते हैं कि हाँ भाई 7 पे तुम पार्टीशन कर सकते हो कि वन ऑफ द एक आंसर तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो वाइल जब तक हमारा एल लेस देन इक्वल्स टू हाई तक नहीं चले तब तक हम चलाते रहेंगे। क्या एल अभी ये कंडीशन मीट करा है, नहीं करा है। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, मिड क्या हो जाएगा, मिड क्या हो जाएगा 8+3, मतलब 8+14/2, 14 - 8/2 क्या हो जाएगा 3, मतलब ये सिंपल का 14+8 कितना हो गया, 14+8 क्या हो गया मेरा 23, 23/2 क्या हो गया मेरा 11, मिड की वैल्यू क्या हो गई 11। ठीक है, तो एम क्या हो गया मेरा 11। अब मैं देखता हूँ अगर मैं 11 11 के चंक्स बांटता हूँ तो क्या मेरे पीसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या मैं इतने हिस्से कर पाऊँगा। तो मैं अगर 11 11 के चंक्स बांटता हूँ तो क्या मैं हिस्से कर पाऊँगा, 6 3 9, 9 2 11, एक हिस्सा ये हो गया 11 है, 11 से बड़ा जैसे मिला हो गया। फिर 8, काउंट 1, फिर 8 और 7, 8 7 15। ठीक है, एक काउंट ये हो गया। फिर 5, क्या 5 पे मतलब अभी ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ मिला 5, यहाँ 11 से बड़ा है, इक्वल नहीं मिला। तो काउंट कितना हुआ 2, तो टॉक 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, नहीं। तो मतलब 11 पे तो मेरा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं 11 11 स्वीटनेस सबको दूँ तो मैं इतने हिस्से कर पाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हाई क्या हो जाएगा मिड -1, यानी हाई की वैल्यू 10, लो की वैल्यू 8। तो अब मेरा मिड क्या हो जाएगा 8 + 10/2 9। अब मैं देखता हूँ 9 9 के चंक्स, अगर मैं 9 9 स्वीटनेस के चंक्स बांटता हूँ तो क्या मैं इतना पीसेस कर पाऊँगा। ठीक है, ये क्या था 3, 6 3 9, एक चंक्स हो गया। ठीक है, 8 2 10, 9 या 9 से बड़ा एक चंक हो गया। फिर क्या हो गया 7 5 11, 7 5 12, एक है, तो कितने हो गए टोटल 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, हाँ। ठीक है, तो आंसर को भी क्या कर दूंगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, अब क्या हो गया मिड की वैल्यू 9 हो गई। अब जैसे ये मतलब पॉसिबल हुआ, आंसर मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूँ क्या इससे बड़ा कोई चंक है 9 और 10 के बीच में। तो लो की वैल्यू क्या हो गई 10 और हाई की वैल्यू क्या थी 10। तो ये क्या हो गया, ये वाली कंडीशन मीट हो गई, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। तो रिटर्न क्या कर दूंगा आंसर। ठीक है, समझ आया। इसको करना क्या है, नॉर्मल ये करना है कि हमने क्या करना है, जैसे ये था 6 3 2 8 7 5, टोटल स्वीटनेस हमने निकाल ली। टोटल स्वीटनेस है मेरी 31। अब मैंने देखा कि मुझे कितने चंक्स में बांटना था, ये मुझे गिवन है कि 2 चंक्स में बांटना है, मतलब पीसेस कितने होने चाहिए 3। 2 फ्रेंड है तो मतलब कितने पीसेस होने चाहिए 3। ठीक है, तो मैंने पहले देखा कि मैं अगर इसका हाफ लिया 31 का हाफ कितना हुआ 15, कि अगर 15 15 की स्वीटनेस सबको दूँ तो क्या मैं बराबर पीस मतलब सब पीसीस कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने क्या लो को वही रखा, हाई क्या हो गया मिड -1 14। फिर मैंने क्या, फिर मिड क्या हो जाएगा इनका 7। अब मैं 7 7 के चंक सबको दूँ तो क्या मेरा आंसर हो पाएगा, हाँ 7 7 की स्वीटनेस सबको दूंगा तो मैं केक 3 या 3 से ज़्यादा हिस्से में बांट सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल। तो आंसर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था अभी 7, क्योंकि 7 चंक्स पे तो मैं बांट सकता हूँ, 7 चंक्स पे मैं सबको दे सकता हूँ। मान लो कि यार अगर ये होता 6 6 6 6 6, अब मैं 6 6 के कितने कर सकता हूँ, मान लो ये होता कि 6 6 में तो मैं एक या एक से ज़्यादा कर सकता हूँ ना। अभी इससे ज़्यादा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या करने की, मान लो 7 7 की स्वीटनेस मैंने सबको दी। ठीक है, अब कुछ 7 7 की स्वीटनेस देने के बावजूद भी अभी मैं अभी चेक करता हूँ कि और कोई मतलब नंबर ऐसा है क्या
14 तो मैं नहीं दे पा रहा था, 7 में दे पा रहा हूँ। अब 7 और 14 के बीच में देखता हूँ कोई नंबर ऐसा है क्या मैं दे पाऊँगा। 7 और 14 के बीच का फिर मिड क्या आया, क्योंकि मेरा 7 क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 8, लो मेरा हो जाएगा 8, हाई मेरा हो जाएगा 14, मिड मेरा आ जाएगा क्या 11। तो 11 स्वीटनेस में दे सकता हूँ किसी को, तो मेरा चंक्स नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या देखूँगा 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में 9 आया, 9 की स्वीटनेस सबको दे सकता हूँ, हाँ दे सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि किसकी मैक्सिमम निकालनी है, जो अपना ऑप्टिमली बांटना है, और फिर गीक के पास जो मैक्सिमम स्वीटनेस है वो मुझे रिटर्न करनी है। अब यही चीज़ मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है क्या देखो 9 मेरा आंसर था फर्स्ट एग्जांपल का, 9 ही मेरा आंसर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 7 3 6 9। ठीक है 1 2 4 7 3 6 9। अब इसका सम लेते हैं, क्या आएगा टोटल, 3 4 3 7 7 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 9 अपना, सॉरी 1 2 3 4 3 7 7 7 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 और 9 अपना 32। ठीक है 23 और 9 क्या हो गया 32। तो मुझे क्या लेना है, चंक्स के की वैल्यू क्या है इसमें, के की वैल्यू है, के की वैल्यू है 3। तो मतलब कितने हिस्से लेने हैं, कितने हिस्से लेने हैं, के की वैल्यू अगर 3 है तो हिस्से कितने लेने हैं, 4 हिस्से लेने हैं। ठीक है 4 हिस्से लेने हैं। तो अब क्या करना है, लो को क्या करना है 0 और हाई को 32। तो मिड क्या हो जाएगा, मिड क्या हो जाएगा 16। तो मुझे 16 के चंक्स बांटने हैं, देखने के 4 चंक्स कट सकते हैं क्या, 4 3 7 7 14, 14 3 17। तो पहला चंक यहाँ कटा, फिर 9 6 15, पहला दूसरा यहाँ 1 और 2, पूरे हो पाए 4 नहीं, पूरे हो पाए नहीं आए। तो अब क्या करूँगा, अब फिर से हाई को क्या कर दूंगा मिड -1, हाई को क्या कर दूंगा मिड -1, मिड क्या था 16, अब क्या हो जाएगा 15, हाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर हाई, अब हाई ये, लो ये था। ठीक है अब हाई क्या हो जाएगा मिड -1, मिड क्या था 16 था, तो हाई क्या हो जाएगा मिड -1 यानी कि 15। ठीक है तो अब मेरा मिड क्या आएगा, न्यू मिड 0 15, ये आएगा 7। ठीक है अब मैं देखता हूँ 7 7 के चंक्स में बांट सकता हूँ कि नहीं, 1 2 4 3 7 पहला, 7 दूसरा, 6 3 9 तीसरा, 9 चौथा, 1 2 3 4, हाँ 4 चंक्स में बांट दिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब 4 चंक्स में बांट दिए, तो आंसर को अभी मैं क्या कर दूंगा, आंसर हो जाएगा मेरा अभी फ़िलहाल के लिए 7। और मैं क्या कर देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो मिल गया, अब मैं 7 से ज़्यादा ट्राई करके देखूँ, तो अब मेरा लो क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी कि मिड +1 8, और हाई मेरा यही रहेगा। ठीक है लो को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि अब मैं इतना तो श्योर हो गया कि भाई एक आंसर मेरे पास है। अब मैं इसके ऊपर देखता हूँ, क्योंकि ये तो है लालच बुरी भला, ग्रीडी अप्रोच है भाई। ठीक है जहाँ मिलता जाएगा करते जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि 8 और 15 के बीच में क्या आएगा, 8 और 15 का मिड क्या आ जाएगा मुझे 11। ठीक है 15 और 8 कितना हो गया मेरा 23, 23 बाय 2 मेरा क्या आ जाएगा 11। अब मुझे देखना है 11 11 के चंक्स में बांट सकता हूँ क्या नहीं। ठीक है 11 11 की चंक, 4 3 7 7 7 14, पहला चंक यहाँ कटेगा, फिर 6 3 9 पर दूसरा यहाँ, तीसरा कटेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, नहीं भाई तुम 11 के तो नहीं बांट सकते। अब किसके देखो, अब किसके देखो, हाई को क्या कर दो 11 -1 यानी कि 10। अब मिड क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा 9। अब 9 9 के चंक्स देखो। ठीक है 9 9 के, 7 7 14, 6 3 9, नहीं 9 9 के भी तुम नहीं कर सकते। ठीक है अब क्या करो, मिड हाई को फिर से क्या कर दो मिड -1 यानी कि, सॉरी एक मिनट, हाँ अगर नहीं कर सकते तो हाई को क्या कर दो मिड -1 यानी कि 8। अब क्या है कंडीशन, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। ठीक है अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर फेल हो जाएगा, वाइल हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या है मेरा रिटर्न कर देगा 7। तो क्या यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। ठीक है नॉर्मल कुछ नहीं, बाइनरी सर्च है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। काउंट बस एक काउंट इंक्रीमेंट करके रखा है, उसको चेक कर देना, और बाइनरी सर्च है और कुछ नहीं है। चलो इसको कोड करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, इसमें अपना लॉन्ग लॉन्ग लो ले लेते हैं। ठीक है एक पॉइंटर मेरा क्या होगा, लो होगा। लो को किससे इनिशियलाइज करना, 0 से। ठीक है एक होगा
लॉन्ग लॉन्ग हाई, हाई को भी 0 से, और उसमें क्या करना है, सम कर देना किसके, सारे एलिमेंट्स का, फॉर ऑटो आई टी इन स्वीटनेस। तो हाई में क्या प्लस कर दूँ, हाई प्लस इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, इससे मेरा क्या मिल गया, सारा सम मिल गया। अभी मुझे आंसर को किससे इनिशलाइज करके रखना है कि अगर मान लो मेरा कोई ऐसा चंक ही नहीं हुआ कि पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं काट ना पाऊँ, तो आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, अब ये कब तक करना है, वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक लो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक हमें क्या कर देना, चलते रहना है। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना, एक मिड ले लेना, लॉन्ग लॉन्ग मिड। मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मेरा इफ़ कोई कंडीशन, मतलब यहाँ पर कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल हुआ अगर काटना, तभी मेरा करना है, इफ़ इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एक फंक्शन बना देते हैं, बूल पॉसिबल का, वो हमें क्या रिटर्न करेगा कि हमारा काटना पॉसिबल है कि नहीं है, जो हम चेक कर रहे थे कि पार्टीशंस बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे। बूल इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसमें हम क्या पास करा देंगे, अपना वेक्टर एरे पास करा देंगे जो भी हमारा स्वीटनेस का है। ठीक, और क्या पास करा देंगे, इंट के हमें कितने पार्टीशन देखने हैं, के। और क्या पास करा देंगे, इंट मिड, कि किस वैल्यू पे हमें पार्टीशन चेक करना है कि इतनी स्वीटनेस देकर हमारे पार्टीशन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। एक काउंट ले लेंगे, इसी इक्वस इंट काउंट इक्वस टू इनिशलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, अब उसमें सिंपल लॉन्ग लॉन्ग एक सम ले लेते हैं, इनिशलाइज कर देंगे 0 से। जैसे ही हमारा पार्टीशन, मतलब जो हमारी मिड सम की वैल्यू मिड से बड़ी है, उसके इक्वल होती है, तो हमें क्या कर देना, सम 0 और काउंट को प्लस प्लस कर देना। तो लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0 फॉर ऑटो आई टी इन, यहाँ पर रेफरेंस पास कराएंगे तो क्या होगा, रेफरेंस पास करा के करेंगे, इन स्वीटनेस। ठीक है, और ऑटो आई टी इन स्वीटनेस। अब क्या करना है, सम में सम प्लस आई टी कर देंगे, इसको सम में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब चेक करना है, जैसे ही सम, अगर सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड हुआ तो मुझे क्या कर देना है, काउंट को प्लस प्लस और सम को 0, कि नेक्स्ट पार्टीशन चेक करो। ठीक है, जब होने के बाद मुझे क्या कर देना है, सिंपल क्या रिटर्न कर देना है, ये बूल रिटर्न करेगा। अगर मेरा काउंट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस 1 हुआ तो मुझे क्या कर रिटर्न कर देगा, ट्रू, नहीं तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, सिंपल ये इज़ पॉसिबल। यहाँ पर क्या करना था, अगर पॉसिबल हुआ स्वीटनेस कॉमा के प्लस 1, के सॉरी स्वीटनेस कॉमा के कॉमा मिड। ठीक है, स्वीटनेस कॉमा के कॉमा मिड, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मुझे क्या कर देना, आंसर इक्वल्स टू मिड कर देना था। और फिर क्या करना है, जब आंसर मिल जाए तो एक बार मुझे क्या देना, उसके ऊपर की वैल्यू चेक करनी है, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है, लेकिन अगर उस वैल्यू पे पॉसिबल ही नहीं हुआ तो उससे छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे, एल्स हाई इक्वल्स टू मिड -1। लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। कंपाइलन करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट करते हैं। तो यार ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं। थैंक यू।